वैसे ये अस्सलाम सच है। शिराज। हाँ भैया, अस्सलाम शिराज भाई, क्या चाल है सर जी? कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? सर आप कैसे हैं सर? बस लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। लोग जो है वो मैसेज कर रहे थे कि शायद बेगम ने मार के निकाल दिया, और अब ऐसे ही लग रहा होगा कि दोनों अलग अलग बैठे हुए वाकई मार के निकाल दिया कहीं से। देख लो भाई, कुछ ऐसा खास कुछ चल ही नहीं रहा था, क्या क्या बात करते हैं। खैर चल तो रहा था काफी चीजें, मगर ये कि वही वाली बात है कि कोई इतना कुछ खास नहीं था। मगर ये कि हमने सोचा चलो यार थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं गाइस। वर्ल्ड कप काफी लंबा हो गया ना। सिराज भाई भी छुट्टियों पे निकल गए थे, तो करना रेस्ट पड़ता है रेस्ट भैया। रेस्ट लेना जरूरी था। नौटी सिराज भाई को रेस्ट लेना जरूरी था। आ, बात करते हैं सर, पाकिस्तान में भी बहुत कुछ हो गया, और काफी चीजें हुई हैं। अ, सबसे पहले तो लेजेंड्स की बात करते हैं। अ, बड़ा खुश हो रही थी पब्लिक, अरे भैया इंडिया को मार दिया हमने, और ये और वो, और यही होते हैं हमारे स्टार्स। मतलब यूनुस खान जैसे बंदे को स्टार बनाया हुआ T20 का, जिसमें आपको पता है यूनुस खान ठीक है भाई, जैसा भी बैट्समैन T20 का प्लेयर कभी भी नहीं था वो, और उनको स्टार बनाया वहां पे। शायद मैं उसमें भी दग गया पहली बॉल पे। अजीब समझ नहीं आया जब द गेम दैट मैटर्स द मोस्ट फाइनल वो हार गए। भाई तफरी वाली लीग थी भाई, तफरी वाले मैचेस से इसमें सीरियसली क्या लेना है इस मैचेस को। भाई हमारी पब्लिक तो इसी से खुश हो गई थी, मतलब भैया इनको भेज दो, वो यहाँ तक के शर्जील को टीम में लाने की बातें हो रही थी भाई। प्रोमोशनल गेम था भाई, कोई ऐसा इसमें सीरियस होने की बात नहीं है। एवरीबॉडी वाज हैविंग फन, क्राउड आया हुआ था, क्राउड फुल था मैच में। तफरी चल रही थी बस, यही था, प्रमोट कर रहे थे, वो कर लिया उन्होंने। आई डिडंट टेक इट सीरियसली। छोटी छोटी बाउंड्रीज के अंदर रिटायर्ड प्लेयर्स खेल रहे हैं भाई। अजय देवगन की क्रिकेट के जो है लीग जो है वो पाकिस्तान इंडिया के 2 मैचों से कमा गई बस। बस ऐसे ही है, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है। बॉलीवुड जो है उसमें शाहिद भाई और सारे मतलब एक वेकेशन मोड में हो गए और होके आ गए, यहाँ तक कि ऐसा तक हो गया कि वहाब रियाज और अब्दुल रजाक जो थे वो गए ही नहीं। जब मोहसिन नकवी ने बुलाया, आई थिंक इनको पता चल गया था कि भैया हमें ही निकालने वाले, सर्जरी हम पे ही होगी सबसे पहले। और वो गए ही नहीं उस मीटिंग में, और उनको बता दिया गया कि सर आपको ही सबसे पहले फारिग कर दिया गया। मुझे तो मजा आया लीग में, युवराज को देखने को मिला, फिर से यूवी को, यूनुस खान को देखने को मिला। लाइक आई वाज जस्ट हैविंग फन जस्ट वाचिंग देम प्ले। इरफान पठान को क्या हो गया, उसको देख के पता नहीं है आपको? इरफान पठान ने तो इतना इतना खुश था जैसे इसने वाकई वर्ल्ड कप जीत लिया। वो तो आखिर में ऐसा हो गया था, मैंने कहा इसको क्या हो गया भाई, हल्की हो जाओ। तुम्हारी तरह ये लोग भी ऐसे ही कमर पकड़ के बैठे हुए सारे भाई। मोटिवेटेड था बंदा भाई, वो भाई के साथ अपने बहुत ज्यादा। हाँ, और भाई को पहले उसने रन आउट कराने पर थोड़ा सा गुस्सा, पर जाके गले वाले लगा के भैया मैच जिता दिया तुमने, दैट मैटर्स द मोस्ट। या लाइक यू सेड कि यार एक पब्लिक की तफरी थी भाई, लोगों को, पुराने लोगों को देखने को मिला। और अच्छे इंग्लैंड में मैच हुआ मेरे ख्याल में, कवरेज भी बड़ी अच्छी थी यार उसकी। और हमारे आयरलैंड वाले मैच से बहुत सी कवरेज थी। सो बहरहाल, ये बताए सर्जरी कब हो रही है, असल सर्जरी कब होगी भाई? कौन सी सर्जरी भाई, बात तो हुई थी, कोई सर्जरी वर्जरी नहीं होने वाली मोहसिन नकवी है। जो है बस वो कदाफी स्टेडियम के ग्राउंड के बाहर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें नजर आते हैं, बस उसके अलावा तो कहीं नजर नहीं आते वो। कोई सर्जरी नहीं हो रही, क्या किया उन्होंने, अब्दुल रजाक चले गए, और आपके निकालने वाले वहाब जिसको जिसको वहाब चले गए। अबे कितना सब कुछ हुआ है। वो शाहीन बदतमीज है, शाहीन ने बात नहीं मानी, और शाहीन ने ये, उधर उनके शाहीन के जो ससुर सही है वो बाबर को कह रहे थे बाबर को निकालो, बाबर को निकालो। फिर इतनी जबरदस्त पीआर कैंपेनिंग चल रही है वहां पर। आपके चचा जो है उनकी बॉडी बिल्डिंग की वीडियो आ रही है, वर्कआउट चल रहा है उनका अलग से। फिर उसके बाद पहली बार में बोल्ड भी हो गया वो, उसकी भी वीडियो आ गई। आपके ये शदाब जो है वो लोकल में छक्के खाए, अभी वो लीग खेलने गए वहां पे हैट्रिक मार दी, तो भाई मैं फॉर्म में आ गया हूँ। ये हो क्या रहा है यार? बस भाई आपस में ब्लेम गेम शुरू हो गया, एज यू नो। कैप्टन की हमने पहले भी बात की थी, कैप्टन वॉर शुरू हो गई है, आपस में जो सीनियर प्लेयर्स हैं आपस में लड़ रहे हैं कि कौन भाई बनेगा कैप्टन। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन बनेगा कैप्टन। चलो ठीक है एक बात है, मगर भाई आप लोग तो इन्हीं को निकालने वाले थे, अब इनको कैप्टन बनने की कैसे बात आ गई? कौन निकाल रहा है, कब, किसने बोला किसको निकाल रहे हैं? सर्जरी की बात हुई थी, निकालने की कब बात हुई थी? तो सर्जरी क्या हो रहा है? सर्जरी निकाल दिया ना, अब्दुल रजाक वहाब चले गए, मेन सीनियर।
सीनियर सेलेक्टर्स, मैनेजर, पता नहीं जो थे वो सब चले गए भाई वो। मतलब पिछले 1 सालों में आपके वहाब, अब्दुल रजाक और क्या कहते हैं, वो अभी तक रो रहे हैं आपके हफीज भाई, बस ये लोगों को जाना है, बाकी जो मेन कल्प्रिट्स हैं वो कहीं नहीं जाने वाले। तुमने कोई रिपोर्ट पढ़ी, क्या हुआ, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई, क्या हुआ, मतलब जो पूरा वर्ल्ड कप हुआ है अभी, उसकी कोई तुमने वो सुना कि क्या उसका नतीजा क्या बस निकला, कुछ नहीं हुआ? ये रिपोर्ट आई थी कि शाहीन भाई ग्रुपिंग कर रहा था, शाहीन भाई बात नहीं मान रहा था, शाहीन भाई ये और शाहीन भाई वो भी पीआर गेम चला है पूरा। वो भी बात दबा दी गई ना, दब गई वो बात भी। हाँ, और मजे का सीन तो ये आया कि इनकी जो पीआर टीम है, अकॉर्डिंग टू समा न्यूज, वो शाहिद भाई के चैनल की बात करके उन्हीं के नाम पे उन्हीं के मुंह में मारा जा रहा है। मुझे तो हंसी आ रही थी पढ़ के कि अकॉर्डिंग टू समा न्यूज, समा वाले को पता भी होगा ना कि अगर शाहीन ने ऐसा बोला तो समा कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उनको पता है शाहिद भाई स्पोर्ट डायरेक्टर है, प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। और अकॉर्डिंग टू समा न्यूज के हिसाब से छापे जा रहे। नहीं भाई, वो तो प्रॉब्लम तो इनमें आपस में हो गई है ना, कौन कौन किसके साथ खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, वाइस कैप्टन कौन बनेगा, ये फड्डे तो होते रहेंगे। फड्डे तो होंगे। कुर्सी किसकी है रॉयली, वो सबको कुर्सी वही चाहिए क्योंकि मजे की वही राइड लगी हुई सबको। भाई, मसला उसकी मसला ये है कि असली इश्यू पे कोई बात नहीं कर रहा ना, मतलब ये जो फड्डे वाली बातें हैं, ये फड्डा तो नहीं था इससे पहले तक, सब साथ साथ थे ये। और ये कब से खेल रहे हैं लड़के, कोई आज से तो नहीं खेल रहे लड़के सब आपस में एक साथ, they've been playing for many years now। यार ऑन टॉप ऑफ दैट, आप जो है वो अब आप क्या कर रहे हैं, सर्जरी करके आप एनओसी नहीं दे रहे बच्चों को। आपने नसीम की एनओसी रोक दी, आपने उसकी साइम 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 की रोकी शायद, शदाब की नहीं, उसकी क्या है आपका हारिस रऊफ की रोक दी आपने, ठीक है ना। और मतलब 3-4 लड़कों की आपने एनओसी रोक दी, भाई नहीं ये अभी हमारे फ्यूचर जो है वो बड़ा स्केड्यूल बहुत टाइट है, तो वी डोंट वांट दिस गाइस टू गेट इंजर्ड, यही एक्सक्यूज दिया ना। तो मतलब कहने का ही कि आप एनओसी नहीं दे रहे हो और बोल लो कि आप फ्यूचर में खिलाएंगे, तो भाई पीपल डोंट वांट टू सी दैम। आपने अभी एक यंग शाहीन की टीम भेजी है बांग्लादेश, बड़ा अच्छा जीते हैं वो लोग, उसके बाद अंडर 19 के बंदे बैठे हुए, व्हाई डोंट यू जस्ट मेक अ टीम लाइक दैट। इनको हटाओ तो सही यार, चेंज तो लाओ कुछ। भाई रिजवान को कैप्टन की बात हो रही है यार, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था कि अच्छा आप ये देखें, बाबर का नाम है, शाहीन का नाम है, सबके नाम है, रिजवान में का कहीं नाम नहीं है, ये क्यों है, ये हमें समझाए इसको। भाई गाय हैज कनेक्शंस, हर जगह कनेक्शन है रिजवान भाई का बंदा। कहीं नाम नहीं है रिजवान का भाई। है भाई, लाइन में है वो, लिस्ट कैप्टन की लिस्ट में है वो भाई। शाहीन, रिजवान, बाबर, यही 3 है आपके पास, इन्हीं में से कोई कैप्टन बन जाएगा फिर से। हद हो गई यार। लेकिन बस कुछ कुछ हमने पहले भी बात की है, कुछ चेंज में ही नहीं होगा इससे, यही सब टोपी ड्रामे चलते रहेंगे। आई थिंक इनको बना देना चाहिए, शान को बना देना चाहिए इनको, अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। पहले भी उस बंदे के साथ ज्यादती की थी इन लोगों ने। आप देखो बैक, इफ यू गो बैक 2020 जो वर्ल्ड कप हुआ था 2020 का, सबसे उसके ज्यादा अंदर स्कोर उसी के था। उसमें उसने स्कोर किया है, बंदे ने रन्स बनाए, और उसके बाद वो गायब हो गया, बाकी सब वहीं थे। Yep. और सडनली उस पर टैग लग गया कि भाई वो 2020 नहीं खेल सकता, और वो टेस्ट का प्लेयर है, फलाना ढिमाका। और आपने सारे जो इश्यूज पूरे देखे, हमने फॉलो किए पूरे साल, क्या क्या होता रहा है टीम में। तो भाई वो वही वाली बात है, अपने बंदे बंदे खेल रहे हैं, दोस्ती यारी चल रही है। वो और कभी अच्छा है, और यार मतलब मोहसिन नकवी मुझे बस फारिग ही लग रहे हैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, कि आप जो है वो कंस्ट्रक्शन, भाई उनसे बोलो अगर कंस्ट्रक्शन का ही काम करना है तो वो कर लो, ये सब छोड़ो। तुम किसी को देखा है आपने इस तरह वो बजरी और पत्थरों पे खड़ा होगा चेयरमैन आपके इतने। अच्छा अब आप ये देखो यार, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि आप चेयरमैन बन के बैठे हो और आपने सबसे पहला काम क्या किया, आपने 8-10 सीनियर्स को बुलाया कि मुझे बताओ करूं क्या मैं। ये कौन सी पोजीशन है, तुम्हारी जॉब है भाई कि तुम्हें खुद नहीं पता करना क्या, और तुम दूसरों को बुला के पूछ रहे हो फिर वही करोगे, तो भाई मुझे भी रख लो, मैं भी 10 लोगों को बुला के पूछता हूँ। मुशावरत कर रहे हैं। अबे कौन सी मशावत कर रहे हैं, जब सिलेक्शन करने से 6 सेलेक्टर है, सबके इक्वल राइट्स होंगे और ये होगा वो होगा, ये टोपी ड्रामे, उसके बाद 10 लोगों को बुला रहे हैं। वैसे 10 लोग जा कौन है जो टीवी में बोल बोल के थक गए अभी वर्ल्ड कप में, वो 10 लोग गए बताइए। तो इसके फनी मतलब है टीवी फनी पे आओ, टीवी में बोलो और फिर आपको जो है नौकरी मिल जाएगी। भाई पहले तो जो सेलेक्टर था, इतनी बड़ी टीम रखी हुई थी, पहले तो उनसे रिपोर्ट ली जाती ना कि क्या हुआ, क्या है मसला, क्या है। वो भी रिपोर्ट का पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद अबे उन्होंने सबको यार याद कितने नहीं, लोगों को बुलाया। मैंने खुद अब्दुल रजाक का इंटरव्यू लिया था, हाँ बड़ी जबरदस्त प्रैक्टिस है वो भाई, ये क्या बोल रहा था वो यार,
Guys, if you have not seen it, मेरे आप जरा हमारे चैनल पे जाके देखें, अब्दुल रज़ाक का इंटरव्यू दिया था. It was horrible. The guy was just like, मैं पूछा भी कि भाई इंडिया के मैच की प्रैक्टिस तैयारी क्या है, लोगों का क्या हो रहा है. He was just on a payroll, man. That's it. They have no idea what to do, what to say. खुश But चल रहे हैं ना, सब खुश चल रहे हैं, चलने तो क्या मसला है. तो फिर वही वाली बात है, फिर nothing will happen. We'll continue to be the same thing. नहीं, नथिंग क्या हुआ, नहीं हुआ ना कुछ. तुम देख लो, तुम्हारे सामने है. वहाब भाई गए, क्या हुआ? वहाब भाई ने बोला कि मैं बहुत कुछ है बताने को और मैं बोल सकता हूँ फलाना ढिमाका. भाई तो बोलना बोलो. नहीं है, करना है. बोलना नहीं, करना है. कुछ करो भाई, फिक्स करो इश्यूज को. बाहर निकल के भी तो कह रहे हैं मेरे पास बहुत बातें कहने को. तो जब अंदर से तो क्या कर रहे थे, और जब वसीम भाई के शो में बैठे हुए थे तो ऐसी जबरदस्त एनालिसिस कर रहे थे, जैसे इनसे बड़ा कोई एक्सपर्ट ही नहीं बैठा वहां पर. ऐसे वेरी डिसअपॉइंटेड. वहाब से काफी वहाब उम्मीदें थी. अब्दुल रज़ाक से तो मुझे नहीं थी, वहाब से थी, मगर वहाब भी जो है वैसे ही निकले. नहीं तो क्या बहरहाल, है, मतलब इसकी एक ही वजह हो सकती है ना कि प्लेयर्स आर मोर पावरफुल. बस सिंपल रीजन है इसकी एक, भाई कि मुझे तो प्लेयर्स बहुत इतने सारा. पावरफुल हैं कि आप किसी को कट नहीं कर सकते, किसी को शट अप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप. यार तो पावरफुल कैसे है भाई, इसमें ऐसा क्या हो गया? मैंने कि मतलब हम कब से बात कर रहे आ रहे हैं. रिजवान ने मोहसिन नकवी की भी वीडियो बना ली है क्या? क्या हुआ क्या है? ये तो भाई अभी बहुत बड़ा सवाल है ये, कि कुछ हो क्यों नहीं रहा. और मतलब सर्जरी की रिजवान का कहीं नाम ही नहीं है, पूरा टूर्नामेंट हो गया यार. मैंने आज तक नहीं देखा यार. 96 का वर्ल्ड कप भी हुआ था, वसीम भाई की ऐसी की तैसी कर दी थी लोगों ने. उसके बाद 99 हारे, उसमें भी ऐसी की तैसी करी. जो वर्ल्ड कप हारे हैं, कैप्टन स्लैश हुआ है, कोच स्लैश हुआ है, आधे बंदे चले गए. यहाँ तो किसी को छू ही सकते आप भाई. लॉन्ग टर्म बनाया भाई, लॉन्ग टर्म कैप्टन बनाया उन्होंने. और फिर बना वो कह रहे बाबर ही कैप्टन रहेंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक. चांस दे रहे हैं, पूरा रन दे रहे हैं. अभी तो पूरा रणजी. अभी तो सीख रहा है ना. अभी तो क्या 4 साल तो हुए खाली. रही बात चैंपियंस ट्रॉफी की, क्या क्या खबरें आ रही चैंपियंस ट्रॉफी की भाई. हम नहीं आ रहे, हम आ रहे, हम नहीं आ रहे, हम आ रहे. अफगानिस्तान कह रहा है हम नहीं आ रहे. वो सारी फेक न्यूज थी. अफगानिस्तान भी आ रहा है. अगेन आईसीसी का इवेंट है भाई. अभी अभी लास्ट वीक, आई थिंक कल या परसों, आई थिंक मंडे को या लास्ट वीक जो है वो मीटिंग हुई है आईसीसी की. उसमें पाकिस्तान को 45 या $50 मिलियन अलॉट भी हो गए चैंपियंस ट्रॉफी के. मैंने पढ़ा उसको. तो मतलब कहने का ये. बजट अप्रूव हुआ ना. हाँ, बजट अप्रूव्ड हो गया. 47-50 मिलियन का बजट भी अप्रूव्ड हो गया. तो कहने का मतलब ये कि भाई, अगेन एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी का इवेंट है, जो भी कोई कुछ नहीं कह सकता. एंड बीसीसीआई रूल्स द गेम हियर. तो इतनी बातें करने की जरूरत ही नहीं है खामखा के अंदर. अगर वही वाली बात, हर किसी जितनी मुंह उतनी बातें हर बंदा बोले चले आ रहा है. तुमसे पहले भी इस बारे में बात हुई थी लास्ट टाइम, जब हम जो वो कर रहे थे बातें इस बारे में, कि खबर आई है कि इंडिया आ रहा है. भाई इंडिया भी कुछ नहीं आ रहा. अभी नथिंग इज फाइनल. और इंडिया के पास अपनी रीजंस हैं कि नहीं आने के. एंड जब तक वो इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला. और अगर इंडिया नहीं आता है और श्रीलंका अंदर हो जाता है, तो आप देखिएगा टूर्नामेंट में कितना फर्क पड़ेगा. भाई अभी वो T20 जीत के आए हैं. वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच लास्ट देख रहा था, वो फॉर्मेट ही T20 करने वाला है उसका. अरे भाई तुम, इंडिया के बाहर टूर्नामेंट होगा कैसे? क्या बातें कर रहे हो बैठ के? एग्जैक्टली. बातें कौन सी कर रहे हो? ब्रॉडकास्टर ही उनका है सबसे बड़ा, पब्लिक उनकी सब देखने वाली. तो कौन देखेगा चैंपियंस ट्रॉफी? नहीं, और एक और मैंने पढ़ा एक जगह पे कि भाई वो जो आपका वाघा बॉर्डर की रोड है, वहां से आएंगे, लाहौर में मैच खेलेंगे, वापस बॉर्डर से आके जाके इंडिया में रहेंगे. ये तक सुना मैंने, कहीं पढ़ा मैंने कहा भाई क्या मजाक है यार. बेकार की बातें, स्टूपिडिक लोग बातें कर रहे हैं बैठ के. कमेंट्स, हर मीडिया वाला बंदा उल्टी पुल्टा लगा हुआ है, उस पे पूरी आवाम लगी हुई है पीछे उसके. भाई सब फजूल बातें हैं. इंडियन गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड कि वो क्रिकेट होगी नहीं होगी. सही बात. लाइक सब बेकार की बातें. ये अनफॉर्चुनेटली बीसीसीआई के भी हाथ में नहीं है. लाइक इट्स अ गवर्नमेंट लेवल डिसीजन. जब वहां से सही बात. क्लियरेंस मिलेगी, जब होगा. और इसमें हम लोग खामा खाई के सब लोग इन्वॉल्व होके खामा खाई का इशू बना के और बस टीआरपी ले रहे हैं सब बैठे. और रेडी आई है कैन चैंपियंस. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड अगर इंडिया नहीं आता. भाई उनको उनके गवर्नमेंट लेवल पे इश्यूज हैं. उनको बताया जाता है उनकी बॉडीज, लोग जवान मरे हैं उनको प्रॉपर इश्यूज हैं पाकिस्तान से. राइट. सो अगर वो नहीं खेलना चाहते तो दैट्स देयर, बिल्कुल उनका वो है.
उनका डिसीजन है, दे कैन डिनाई नॉट टू प्ले विद अस। मसला बताऊं क्या होता है, मसला ये नहीं कि वो नहीं खेलते हमसे, मसला कंफ्यूजन जब शुरू होता है जब आप क्रिकेट नहीं खेल रहे हो और बाकी चीजें खेल रहे हो, ठीक है ना। तो जैसे आप पाकिस्तान इंडिया जा रहा है उसमें इशू नहीं है, इंडिया पाकिस्तान आ रहा है वहां इशू है। इंडिया को हाँ टेनिस टीम आ रही है पाकिस्तान खेलने, कबड्डी टीम आ रही है, इस तरह के मैचेस आप खेल रहे हो लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो वहां जो है ना कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक दे ट्रेड्स शुड चल हैव वन रही है। पॉलिसी, एक पॉलिसी होनी चाहिए, भाई नहीं खेलना नहीं खेलो, कोई वो नहीं है, लाइक यू नो लोग करते हैं, गवर्नमेंट बनाती है ऐसे, वो जो है बहुत गवर्नमेंट्स ने किया है कि नहीं खेलते, राइट। पाकिस्तान में भी कल को खुदा ना खास्ता अगर हमें पता चले कि भाई हमारे कहीं से बॉडीज आ रही हैं, लोग मर रहे हैं हमारे, हम भी शायद उस कंट्री से ना खेलें, राइट। हम्म। तो इट्स आई थिंक इट्स अ फेयर डील, लेकिन एक तरफ प्रॉपर डिसीजन ले खाली लें और उस पॉलिसी को खाली फॉलो करें। हाँ, खाली क्रिकेट क्यों है, इसमें तो फिर हर चीज होनी चाहिए। ये सब और चीज होनी फिर चाहिए यार फिर। at some point in time needs to stop and kind of move forward with things। अभी पाकिस्तान खेल के आया वहां पर वर्ल्ड कप, वो आईसीसी का इवेंट था, सबने बोला पाकिस्तान को जाना होगा, आईसीसी का इवेंट है, वो अब यही होगा नहीं कि भाई जाता ये ना, नहीं जाता, क्यों गया? नहीं तो आईसीसी का इवेंट है ना। देखिए यहाँ पर अगर पाकिस्तान का एशिया कप होता जैसे था, नहीं आया इंडिया, इवेंट अगर डिपेंड करता है किसका है वो। अब देखिए ये अगर पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं आता ना, आई कैन टेल यू कि पाकिस्तान भी 2026 के अंदर प्रॉब्लम करेगा। उसका रीजन ये है कि भाई उनको पता है कि यार ये वन वे स्ट्रीट नहीं हो सकती है। अभी तक तो अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रॉब्लम सारा हमारा कब आया था, हमारा प्रॉब्लम आया था कि हमारी जो बोर्ड टीम स्टेबल ही नहीं है, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग उनकी ग्राउंड ही नहीं है कि कोई क्या भाई ये करना है नहीं करना है। आप देखो, आप हिस्ट्री के 2 इंसिडेंट उठा लो, जका अशरफ है दोनों बारी में, उन्होंने उल्टा सीधी बातें करी, अम्मी जा रहे अम्मी जा रहे। तो और जब पता चला कि भैया प्रॉब्लम हो गई, फौरन उनको हटाके किसी और को ले, नहीं हम आ रहे हैं। 2 दफा हुआ ही है, फर्स्ट दोनों दफा का जका अशरफ के टाइम पे हुआ था, उनको हटाके किसी और को, और नजम सिटी आके बोलते नहीं नहीं हम आ रहे हैं सर, फिक्र नहीं, तो पागल आदमी है वो। सबसे सबसे मजे का तो हुआ था कि रमीज राजा ने कहा था हम नहीं जाएंगे, उसके बाद सबसे पहले कमेंट्री करने वही पहुंचे हुए थे। रमीज अच्छा रमीज जी जब ये रिसेंटली एक बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने इफ्तिखार को बोला भाई साहब रिटायरमेंट ले लो। वो एक अच्छी बात उनको लगी, मगर यार अभी उनको एग्जैक्टली उनको उनको खबर आ गई होगी कि अब उसको टीम में नहीं लेंगे, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया रिटायरमेंट ले लो भाई। यप। बहरहाल भाईजान सैड स्टेज है हमारी, सीरियसली कुछ नहीं होने वाला। और वही वाली बात है कि ये बंदे अब बताइए आपस में, और अब तो पता नहीं, अब तो और गड़बड़ है, क्योंकि अब तो ये मैं सुना है कि जब जब से ये पीआर और ऑनलाइन आप पढ़ रहे हो, अब तो बिल्कुल ही और डबल हो जाएगी कि भाई बाबर, शाहीन, दे नीड टू जस्ट be gone from the team for a little bit, or but if not longer, you have to get rid of him. I mean, कुछ करना पड़ेगा, otherwise you're not gonna go। अब वो डर रहा है यार, चैंपियंस ट्रॉफी 6 महीने 7 महीने में 8 महीने में है, कहाँ से बंदे आ जाएंगे, कर देंगे वो कर देंगे भाई। आप ऐसा नहीं होता है। अभी कोहली और खैर अगेन इनकी कम एग्जाम्पल तो नहीं है, मगर भाई यू हैव टू टेक अ स्टैंड समवेयर। आप अभी ये शाहीन के बंदे देखो, अंडर 19 के बंदे देखो, कहीं ना कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। प्लानिंग नहीं है भाई, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग आपको नहीं है। प्लानिंग नजर नहीं आ रही है। आपने अभी तक कॉजेस नहीं वो किए हैं डिटेक्ट के क्यों आप हारे हो। आप तो हम लोग चिल्ला चिल्ला के थक गए, बल्कि अब तो गला भी बैठ गया, अब तो दिल भी नहीं करता बात करने का कि भाई आपका बैटिंग ऑर्डर सही नहीं है, आपके ओपनर सही नहीं है, पावर प्ले सही नहीं है, कितनी चीजें आपकी सही नहीं है। यार लेकिन हाँ बोले। लेकिन जो है हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि वो शाहीन उससे लड़ रहा है, बाबर को वो नहीं है, आपस में फड्डे हो रहे हैं। जो कोर प्रॉब्लम है उस पे कोई बात नहीं कर रहा कि आपकी फील्डिंग का क्या हाल है, आपकी बॉलिंग का क्या हाल है, आपके स्पिनर्स नहीं है, आपके पेस खत्म होता जा रहा है, हर हर दूसरा बॉलर आपका इंजर्ड पड़ा हुआ है। जो मसले हैं उस पे कोई बात नहीं हो रही, बात किस पे हो रही है जी, शाहीन और बाबर की नहीं बन रही आपस में। बताइए। और दूसरी चीज ये कि भाई ये क्यों बातें कर रहे हो कि उनकी नहीं बन रही है, जस्ट टेक ए डिसीजन। आप वहां से बैठ के 20 टूर्नामेंट बोल रहे हो बड़ी सर्जरी की जरूरत है, और यहाँ आकर जो है वो आपने सर्जरी क्या करी, आपने उसको निकाला, कोई वैल्यू ही नहीं सर्जरी में। अब अपने सबसे करीबी आदमी को निकाल दिया भाई, इससे वही सर्जरी क्या करे। सबसे जो दिल के जो सबसे करीब था उसको निकाला है भाई, क्या बात कर रहे हो तुम। आंखों के तारे में निकाल दिया, आंखों के तारे को निकाला है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को निकाला है भाई, कोई मजाक थोड़ी है। उनको फर्क भी नहीं पड़ता कोई। अभी मैंने कल की
न्यूज सुनी है भैया कि वो फिर जा रहे हैं कहीं कोचिंग की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं वो। सही है भाई, अब पाकिस्तान को कोच करेगा बंदा। अब वो पाकिस्तान में कोच करेंगे। बहरहाल भाईजान, यही यही अब आप बताइए लोग, हमारे जो देखने वाले हैं, अब आप बताएं इस बारे में बंदा क्या बात करे। भाई यही था, क्या हम लोग भी वेट कर रहे थे बहुत बहुत के कुछ सर्जरी हो, कुछ बात हो, कोई इशू हो, कुछ हुआ नहीं, वही चल रहा है। 2 हफ्ते पहले जहां हमने छोड़ा था, लिटरली हम वहीं बैठे हुए हैं। वहीं पे खड़े हैं। आपने जिसने किसी ने फॉलो किया हो, पाकिस्तान शाहीन गई, अब वो किससे खेल रही है, बांग्लादेश की भी कौन सी हल्की फुल्की सी किसी टीम से खेल रही है कोई। वो बांग्लादेश की प्रैक्टिस हो रही है बेसिकली, हाँ, हमारी वो थोड़ी हो रही है। बेसिकली उनके बच्चों को खिला रहे हैं ये लोग आके। और उसके अंदर आपके देखें, वो लड़की ने स्कोर किया, हुरैरा ने स्कोर किया, आपके उमर अमीन आए, साहिबजादा फरहान। भाई अगेन, मुझे जो लोग बोलते हैं भाई लड़के हैं पीछे, लड़के आते नहीं हैं, टैलेंट है, टैलेंट ग्रूम नहीं होता है, टैलेंट कहीं खो जाता है। तो ये वो सवाल हैं जो ये पीसीबी चेयरमैन साहब को देखने पड़ेंगे, और जेन्युइनली आई थिंक इनके पास बहुत कुछ है करने को, अगर ये करना चाहें। गेट द राइट पीपल इन एंड स्टार्ट। सर्जरी करना जरूरी है, यही लड़के खेलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी वही बातें कर रहे होंगे जो हम लास्ट एशिया कप में कर रहे थे। एक साल से कोई नया टॉपिक ही नहीं है हमारे पास भाई। मतलब आप ये देखो, हमारे माशाल्लाह इस चैनल को साल होने वाला है, एशिया कप पे स्टार्ट किया था लास्ट जुलाई में, और जुलाई आ गया है और वही चीजें चल रही हैं, वही लड़के खेल रहे हैं, वही हरकतें, और उसी तरह हारे आ रहे हैं, और बस अपना चल रहा है। साया कॉर्पोरेशन भी उधर ही है, जोया भी उधर ही है, सब उधर चल रहा है। अतराफ के सब लोग चले गए, ये वही बैठे हुए हैं। मैंने कहा ना, जब तक ये 3 बंदों को आप हिलाओ जुलाओगे नहीं, रिजवान, बाबर और शाहीन को, आपको कुछ नहीं होने वाला। बाय द वे आपको एक बिग न्यूज दें, वसीम भाई की कॉर्पोरेशन आ रही है सर, बल्कि आ गई है। और शाहीन भाई ने तो अपना साया हटा दिया है। अब वो किससे साइन अप करेंगे उसका नहीं पता, मगर वसीम भाई की आने वाली है एक नई कॉर्पोरेशन। और अब आप कमिंग सून नियर योर कमिंग सून नियर योर स्टोर्स वेरी सून, ओके, सो या। अच्छा है भाई, आए कोई तो आएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा भाई। चलती रहेंगी वही चीजें। तू भी बना ले अपनी कॉर्पोरेशन। मैं भी सोच रहा हूँ एक जो है ना कुछ ना कुछ बना के, और रजा कॉर्प रजा कॉर्प साइन अप कर ले 2-4 प्लेयर को। सोच रहा साइम अयूब को पकड़ूं पहले। सो गाइस, वंस अगेन आपने देखा यार, यही सारी रीजन थे कि भैया हम लोग वेट कर रहे थे जस्ट टू सी यार कोई ऐसा टॉपिक आए, कोई ऐसी चीज हो जिसमें बंदा बात करे। तो बहरहाल पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है मेरे भाइयों, कुछ होना नहीं वाला यहाँ पर कोई। अब जब तक कोई बड़ी न्यूज नहीं आएगी, ये चैंपियंस ट्रॉफी में भी ऐसे ही हारते रहेंगे जैसे सिराज भाई ने आपसे कहा है। बहरहाल फिर इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बात होती है। ओके सिराज, खुदा हाफिज।